टाइम आउ टेन्स या भितर जो डिफरेंस थिला ऑलरेडी आमे से डिफरेंस को देखि सारीचे एवं क्लीयरली बुझी सारीचे जे टाइम आउ टेन्स ये दीटा जाक अलग अलग जिनिस कहीं टाइम जोटा कि आमर गोटे नॉन ग्रामाटिकल कॉन्सेप्ट जेते बेले कि टेन्स होउची गोटे ग्रामाटिकल कॉन्सेप्ट ऑलरेडी से जिन आम सब डिस्कसन कर सारी तो बर्तमान पर आम देखा कौन जो आम टेन्स को डिवाइड करते टेन्स हूँ दी प्रकार गोटे हूँ प्रेजेंट आ गोटे हूँ पास्ट तो पुणी फर्दर कौन करते ना प्रेजेंट टेन्स को पुणी चारि भाग करते जमती कि सिंपल प्रेजेंट देन प्रेजेंट प्रोग्रेसिव देन प्रेजेंट परफेक्ट आउ गोटे थी आमर प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव तो ये चारिटारू आज आम डिस्कसन करिया कौन ना सिंपल प्रेजेंट कौन करवा ना सिंपल प्रेजेंट देखो ये जो सिंपल प्रेजेंट रहिला याकू किए प्रेजेंट इंडेफिनाइट मध्य कहती कौन कहती ना प्रेजेंट इंडेफिनाइट तो ये जो सिंपल प्रेजेंट रहिला जहाँ को आम प्रेजेंट इंडेफिनाइट भी कहूचे एक्जाक्टली या आम यूज कौन क्षेत्र में करवा यार व्यवहारटा केमती होता है तो ये डिटेल्स रे बुझा पूर्वर फास्ट कौन करवा ना देखो ये जो प्रेजेंट सिंपल अच्छी आपको आम जाना केमती ना ता स्ट्रक्चर देखिकी तो जो प्रेजेंट सिंपल रहिला बा जो प्रेजेंट इंडेफिनाइट रहिला तो यार स्ट्रक्चर कौन आसीबो ना यार स्ट्रक्चर रहिबो जे फर्स्ट आमको सब्जेक्ट आने लगी पड़ो देन सब्जेक्ट आनिला परे हुए तो वर्बर फर्स्ट फॉर्म हो पारे किंबा वर्बर फिफ्थ फॉर्म हो पारे देन तापर कौन करिया पड़े ना आमको गोटे ऑब्जेक्ट अदरवाइज किंबा कॉम्प्लीमेंट रखा लगी पड़े जदि मन करा जाऊ आमर सब्जेक्टा फर्स्ट पर्सन सेकेंड पर्सन किंबा थर्ड पर्सन रो प्लूराल नंबर हेइथिबो देन तापाइका भर्बर बेस फॉर्म बा भर्बर फर्स्ट फॉर्म को यूज करे लगी पड़ो जदि सब्जेक्ट आमर थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर हेइथिबो देन सेथिपाई हमको भर्बर फिफ्थ फॉर्म को यूज करे लगी पड़ो तो नॉर्मली आम जानिले जे ये जो सिंपल प्रेजेंट रो स्ट्रक्चर रहिला कोन ना सब्जेक्ट प्लस V1 किंबा V5 प्लस ऑब्जेक्ट किंबा कॉम्प्लीमेंट तो सही हिसाब रे देखिया गले जदि मन करा जाऊ आम देखा कहा कथा ना डिक्लारेटिव सेंटेंस मन करा जाऊ जदि डिक्लारेटिव सेंटेंस कथा आम कहले तो डिक्लारेटिव सेंटेंस ये नॉर्मल स्ट्रक्चर जहाँ आमर अच्छी यही स्ट्रक्चर ही रही धरा जाऊ सिंपल प्रेजेंट रे आमको सेंटेंस बनइबार अच्छी तो जहाँ आमर अच्छी कौन स्ट्रक्चर सेम टू सेम रखीदे यहीटा ही हूँ आमर डिक्लारेटिव सेंटेंस रो स्ट्रक्चर जदि मन करा जाऊ यही सेंटेंस को आम इंटेरोगेटिव करवा कौन करवा ना इंटेरोगेटिव रे यही सेंटेंस को जदि मन करा जाऊ आम येस और नो क्वेश्चन फॉर्मेट रे आनिमा ताल कौन करवा ना देखो ए जगह V1 अच्छी आउ V5 अच्छी यानी कि ये जगह आम पाखरे कौन से हेल्पिंग वर्ब ही ना जिते बेले कि येस और नो क्वेश्चन टाइप रे आमको फर्स्ट हेल्पिंग वर्बटा को फर्स्ट बना लगी पड़ो देन तापर आम सब्जेक्ट रखा देखो जेहेतु आमर प्रेजेंट रो कथा कहा जाउची तेणु मन रखिथा जिते बेले आम आपको इंटेरोगेटिव सेंटेंस करवा इंटेरोगेटिव सेंटेंस रे आम कौन ना आइदर तो डू किंबा डज को हेल्पिंग वर्ब आकार रे आनिमा एवं जे कोनोसी जगह आम डू डज रो व्यवहार करवा डू डज परे सबु बेले वर्बर कौन करवा ना फर्स्ट फॉर्मटा यूज करा लगी पड़ो कहीं ना ता संगे आ कोनोसी वर्ब ही आसीबो नाही ताले स्ट्रक्चर कौन आसीबो ना फर्स्ट डू किंबा डज देन कि आसीबो हमरो ना सब्जेक्ट देन कि आसीबो ना वर्ब रो फर्स्ट फॉर्म देन हमरो ऑब्जेक्ट किंबा कॉम्प्लीमेंट आसीगला तो ये ही गला कहार हमरो ना इंटेरोगेटिव सेंटेंस रो स्ट्रक्चर जदि मन करा जाऊ एई सेंटेंस को आमे नेगेटिव करबा कौन करबा ना नेगेटिव अर्थ नेगेटिव तो बहुत प्रकार अच्छी बट जेन्युइनली आम कौन करुचे ना नॉट लगेगी नेगेटिव करुचे देखो जिते बड़े नॉट लगेगी आमको व्यवहार करिया लगी पड़ो बी वर्ब हूँ गोटे एमती वर्ब
जो आम इज आम आर आउ वाज वेयर कहूचे तो ये बी भर्ब गोटे एमिति भर्ब सी मेन भर्ब आकार रे थाउ किंबा हेल्पिंग भर्ब आकार रे थाउ जो भर्ब हिसाब से व्यवहार कराई तो अर्थात दुनियार एकमात्र भर्ब होची बी भर्ब जी कि मेन भर्ब आकार रे आसु बा हेल्पिंग भर्ब आकार रे आसु जे कौन सी हिसाब तक व्यवहार करा जाइथिबो ता सहित डायरेक्टली आमे नॉट लगेई दे पारिबा किंतु जदि सेंटेंस रे गोटे मात्र भर्ब अछि आउ से भर्बटा बी भर्ब न होई अलगा कौनसी भी भर्ब हेइथिबो बी भर्ब न होई कि अलगा कौनसी भी भर्ब हेइथिबो देन ता संगे आमे डायरेक्टली नॉट लगेई पारिबा नहीं कारण ना नॉट रो व्यवहारटा सबु बेले हेल्पिंग भर्ब सांगरे ही करा जाई थाए तेणु आमको फास्ट हेल्पिंग भर्ब आनिमा लगी पड़ो ता सहित जाई कौन करा पड़ो ना नॉट लगे लगी पड़ो तो जदि सही हिसाब रे देखिबा नेगेटिव सेंटेंस रे कौन हबो ना प्रथमे आनिले हेरी कौन सब्जेक्ट सब्जेक्ट आनी सारा परे आनिमा काहाकू ना जदि आमे ताकू नेगेटिव करिबा अर्थात नॉट लगेबा तो मेन भर्ब तो नॉट लागिबोनी तेणु कौन करिबा ना से जगह रे आइदर तो आमे डू किंबा डज ता सहित लगेबा नॉट देन लगेबा V1 तापर आमे दबा ऑब्जेक्ट किंबा कॉम्प्लीमेंट जदि फर्दर आमको याकू नेगेटिव इंटरोगेटिव करिया लगी पड़ो तो ठीक अच्छे से हिसाब से आम कौन ना नेगेटिव मतलब डू डज सहित नॉट याकू आनिले हेरी इंटेरोगेटिव करिया लगी पड़ो माने डू डज रे नॉट लगे देकरी तापर बाकी जो सब्जेक्ट वगैरह रहिला आकू सब जगह पुट करदा सी हे जो हमर कोन ना नेगेटिव इंटेरोगेटिव तो ये थिला कोन ना सिंपल प्रेजेंट बा जहा को हम प्रेजेंट इंडेफिनाइट कहूचे तो एटा होउची तार स्ट्रक्चर तो सिंपल प्रेजेंट रो जो यूज ये सिंपल प्रेजेंट रो यूज को जगह रे करा जाए ना फर्स्ट पॉइंट कहला जे टू एक्सप्रेस रूटीन एक्शन अर्थात जो काम गुड़ाक रूटीन हिसाब रे हमको करे लगी पड़ी थाए रूटीन मतलब जोटा आमर टाइम टेबल हिसाब से आम करुचे जमती कि मान करा जाए गोटे एग्जांपल आम कहबा मु सकाळ 5टारे उठे तो ये मोर रूटीन हिसाब रे काम होउची जे हाँ मुझे बेले उठीबी एतिक बेले या करबी एतिक बेले पढ़ीबी ठाकुर सब आमर कौन ना रूटीन एक्शन तो ये रूटीन एक्शन को देखेबा लगी सिंपल प्रेजेंट रो यूज कर जाय थाए ताल जदी देखिबा हमें मु सकाळ 5टारे उठे ताले उठे कि से मु आई उठिबार इंग्लिश गेट अप केतेटारे ना सकाळ 5टारे हेला सेमती कहिबा बापा 9टारे ऑफिस जानती तो जानती किए से ना बापा फादर कौन करती जानती स्ट्रक्चर देखो सब्जेक्ट पर किए आसीबो आइदर तो V1 नचेत नहीं V5 तो जेहेतु फादर थर्ड पर्सन सिंगुलर तो जीवार इंग्लिश गो से कौन करवा ना ये फिफ्थ फॉर्म अर्थात या धीरे में ईएस लगेदा तो फादर कोच कोठी जानती ऑफिस को टू ऑफिस केतेटारे 9टारे हेगला पॉइंट नंबर 2 कौन कहला ना टू एक्सप्रेस अ परमानेंट एक्शन अर्थात
कौन सी परमानेंट एक्शन विषय रे जदि मनकर आमको कहबार अच्छी अर्थात एमती एक एक्शन जोटा परमानेंटली हो चलथिबो तो सेही परमानेंट एक्शन को शो करने हेले सिंपल प्रेजेंट रो यूज करा लगी पड़िबो। जेमती कि सपोज कहिबा जे मु भुवनेश्वर रुहे अर्थात भुवनेश्वर रहा मतलब मोर परमानेंट काम से मु भुवनेश्वर ही रुहे तो जदि मु भुवनेश्वर रुहे ताल रुहे किए ना मु ता माने आई रुहे लिव आई लिव कहीं फर्स्ट पर्सन निहाती भाव में भर्बर फास्ट फॉर्म आसो तो आई लिव कौ जगह ना भुवनेश्वर रे इन भुवनेश्वर जदि मन एमती कहवा जे हाँ मो सांग गोटे मेडिसिन स्टोरटे चलई तो से जगह मो सांग गोटे मेडिसिन स्टोर चलई अर्थात मो सांग माय फ्रेंड कौन करुच्ची ना चलई मतलब रन्स। अरे भाई मो सांग थर्ड पर्सन दला ना नहीं मो सांग थर्ड पर्सन केतरा गोटे कथा जन कथा कहूँ मो फ्रेंड थर्ड पर्सन सिंगुलर तो रन्स ऑब्वियसली व्यवहार फिफ्थ पर ही आसो माय फ्रेंड रन्स कौन ना ए मेडिसिन स्टोर अर्थात ये परमानेंट एक्शन कथा कहला बेले कौन करा जाए ना सिंपल प्रेजेंट रो यूज ही करिया को पड़ी थाए। देन थर्ड पॉइंट कौन कहला ना टू एक्सप्रेस यूनिवर्सल किंबा जनरल किंबा यूनिवर्सल हो जनरल हो किंबा कौन सी प्रिंसिपल हो अर्थात यूनिवर्सल ट्रुथ हो जनरल ट्रुथ हो बा कौन से गोटे प्रिंसिपल हो जिते बड़े से विषय रे कह लगी पड़े तो ऑब्वियसली हमको सिंपल प्रेजेंट रो व्यवहार करिया को ही पड़े। जेमिति कि आम मन कर जो यूनिवर्सल कथा कहिबा मन कर आम कहले सूर्य पूर्व दिगरे उदय हुए कि उदय हुए ना सूर्य द सन कौन हुए उदय हुए राइजेस थर्ड पर्सन द सन राइजेस कौटी ना इन द ईस्ट ये गला हरिकन आम यूनिवर्सल जदि जनरल कथा कहबा मतलब गोटे साधारण सत हिसाब से आम कौन ना धर जाऊ कहवा द काउ कौन करे घास खाए तो द काउ इट्स कौन घास ग्रास ओके द काउ इट्स ग्रास। यदि प्रिंसिपल कथा कहबा ताल कौन कहबा ए मॉलिक्यूल ऑफ वाटर A molecule of water consists two atoms of hydrogen and one atom of oxygen। भाई जमती कि आम समस्ते जाचे जदि मनकर जो जलर संकेत हूँ कौन ना H2O ताने ये हाइड्रोजेन दीटा आटम ऑक्सीजन गोटे आटम एवं हाइड्रोजेन दीटा आटम आउ ऑक्सीजन गोटे आटम मिसिले ही गोटे वाटर मॉलिक्यूल हुए। सो ये आमर प्रिंसिपल पड़ला तेणु आमर यूनिवर्सल ट्रुथ हो चाहे जनरल ट्रुथ हो किंबा प्रिंसिपल हो ये सब को जिते बड़े आमको कहया लगी पड़े तो सेते बड़े आम यूज करछे काहाकू ना सिंपल प्रेजेंट रो टू एक्सप्रेस प्लान्ड फ्यूचर एक्शन अर्थात प्लान्ड फ्यूचर एक्शन पाइंका सिंपल प्रेजेंट रो यूज मध्य करा जाई थाए।
प्लान्ड फ्यूचर एक्शन कौन ना जो कामटा भविष्य में हबार थी मात्र तापाइका गोटे प्रॉपर प्लानिंग हो सारी थी अर्थात काम फ्यूचर रे हम किंतु तापाई जो प्लानिंगटा दरकार से प्लानिंगटा सरी जाइथिबो जेमिति धर हम कहूचे बेले बेले हाँ भाईर बाहागर आसंता मासरे हम कि नाई हाँ भौणीर बाहागर आर वर्ष हम एक्जाक्टली तो सपोज कहबा मो भाईर बाहागर आसंता मासरे हम तो माई ब्रदर गेट्स मैरिड नेक्स्ट मंथ काम शेष माई ब्रदर गेट्स मैरिड नेक्स्ट मंथ अर्थात मो भाईर बाहागर केबे हम नेक्स्ट मंथ अर्थात काम हम फ्यूचर रे किंतु ये ऑलरेडी प्लानिंग सरी सारी I leave for Delhi next week अर्थात जदि मनकर आसंता सप्ताह रे मोर दिल्ली जीवार अच्छे अर्थात दिल्ली तो मु नेक्स्ट वीक रे जीवी बट ये एक्सप्रेस करा लगी पड़ी कौन जे आई लिव फॉर दिल्ली नेक्स्ट वीक अर्थात मु दिल्ली नेक्स्ट वीक जाऊँगी मतलब काम हुए तो फ्यूचर हबार अच्छी किंतु ऑलरेडी ये प्लानिंग सरी जाइए तो जो जगार कौन हम ना फ्यूचर रे काम हबार अच्छी मतलब प्लानिंग ऑलरेडी सरी जाइए से जगार कि आम कौन कर सिंपल प्रेजेंट यूज करछे बेसिकली कौन करा जाए ना ए सेंटेंस को एक्सप्रेस कला बेले बेसिकली एडवर्ब यूज करा लगी पड़े एडवर्ब ऑफ टाइम कौन ना जमती आम कहूचे नेक्स्ट डे हो नेक्स्ट मंथ हो नेक्स्ट वीक भी नेक्स्ट डे नेक्स्ट मंथ नेक्स्ट वीक नेक्स्ट ईयर तो ये सबू जो रहा आमर कौन ना एडवर्ब ऑफ टाइम तो ये भाया सब एडवर्ब ऑफ टाइम व्यवहारटा बेसिकली ये जो आमर कौन ना प्लान्ड फ्यूचर एक्शन को शो कला बेले व्यवहार कर ओके तापर कौन ना मन करा जाऊ कौन सी हिस्टोरिकल इवेंट हो किंबा कौन सी हिस्टोरिकल फैक्ट हो और तो हिस्टोरिकल इवेंट बा हिस्टोरिकल फैक्ट विषय कहला बेले से जगार मध्य सिंपल प्रेजेंट व्यवहार करा जाई थाए देखो जिते बड़े हिस्टोरिकल इवेंट को आम कौन करुचे ना वर्णना करुचे सेते बेले कौन हुए ना यहाँ कम्प्लीटली स्पीकर ऊपर डिपेंड करे जे स्पीकर ताकू को हिसाब रे कम्प्लीटली स्पीकर ऊपर ही डिपेंड करुची जे से कथार वर्णन से केमिति करुची हुए तो एमती कही दे पारे जे सपोज आम कहूँ आम देश 1947 रे स्वाधीनता पाइला जदि भारत 1947 रे स्वाधीनता पाइला एमती भी कही पारे मन कर क्या गोटे एमती वर्णना करा पड़े तो से एमती भी कहीदे पारे जे हाँ तापर इंग्रेज माने आसती से माने शासन करती तापर एमती अनेक युद्ध हुए तापर जाकि 1947 मसीह भारत स्वाधीन हुए तो ये जो भारत 1947 रे स्वाधीन हुए एमती भी कहीदे पारे भारत 1947 रे स्वाधीनता प्राप्त कला एमती भी कहीदे पारे धरा जाऊ सी एमती गोटे कहला जे भारत 1947 रे स्वाधीनता तो स्वाधीन हुए ताले से जगह से कौन कहबो जे इंडिया बिकम्स कौन ना फ्री तो इंडिया बिकम्स फ्री केबे 1947 तो 1947 रे भारत स्वाधीन हुए मन करा जाऊ ठीक यार वर्ष पर था तो 1948 गांधी मृत्यु हुए तो 1948 रे गांधी मृत्युवरण कले नचेत नहीं 1948 रे गांधी मृत्युवरण करती एमती भी कहीदे पारे अर्थ एका किंतु वे ऑफ एक्सप्रेशन तुम्हें ताको केमती वर्णना कर तुम पर डिपेंड करे अर्थात महात्मा गांधी डाइज इन 1948 अर्थात 1948 रे गांधी मृत्यु हुए
तापर कौन ना टू एक्सप्रेस कोटेशंस, टू एक्सप्रेस कोटेशंस अर्थात जमती कि जड़े किए फिलोसोफर हूँ कि जड़े ग्रेट पर्सन जी हूँ मनकर सी एमती गोटे कथा कही जो कथा को तुम्हें अर्थात कथा को तुम्हें कोट कर लगी चाहूच तो आउ क्या द्वारा कहुआ कथा को जिते आमको आज ए कोटेशन रिप्रेजेंट कर लगी पड़े से सिंपल प्रेजेंट व्यवहार करा जाए केमिति मनकर आम कहली जे किड्स कौन कही ना मन करा जाऊ किड्स कहती जे किड्स तो ए जगह में मुझे सेज तो किड्स सेज अर्थात किड कहती कौन ना ब्यूटी इज टू सी नॉट टू टच, नॉट टू टच अर्थात ये जो कहले जे ब्यूटी इज टू सी नॉट टू टच अर्थात सुंदरता को देखा उचित, ब्यूटी इज टू सी मतलब सुंदरता देखा जाए नॉट टू टच कि छुआ जाए ना स्पर्श करा जाए ना एक कथा किए कहते किड्स कहते तेणु बस किड्स जो ये कोटेशन टाक आम कौन किड्स सेज एमती कहवा जमती कि आमर विलियम शेक्सपियर कौन कहते ना शेक्सपियर कहले अर्थात शेक्सपियर सेज शेक्सपियर कौन कहले ऑल इज वेल, ऑल इज वेल that ends with well। तो विलियम शेक्सपियर कौन कहले जे ऑल इज वेल दैट एंड्स विथ वेल अर्थात एटा शेक्सपियर कथा अर्थात शेक्सपियर एटा को कही तो सही कोटेशन टाक बस आमको रिप्रेजेंट करार अछि तो टू एक्सप्रेस कोटेशंस सिंपल प्रेजेंट किड्स सेज शेक्सपियर सेज तो कहा द्वारा कहा जाइथिबा गोटे कोटेशन जहाँ को कि आम प्रेजेंट कर लगी चाहूँचे से जगह सिंपल प्रेजेंट यूज करा जाए। देन पॉइंट नंबर 7 कहला जे टू एक्सप्रेस लाइव कमेंटरी हो किंबा कौन सी सीरीज ऑफ इवेंट हो अर्थात कौन सी खेलर मतलब जोटा आम कहे लाइव टेलीकास्ट चलती तार कमेंटरी हम किंबा कौन सी एक इवेंट जहाँ को कि टेलीकास्ट करा जाउची तो से जगह कौन करा जाए ना सिंपल प्रेजेंट रो यूज करा जाए जमती कि आमर लाइव कमेंटरी कहवा कौन चाहे से क्रिकेट खेल हो चाहे से फुटबॉल खेल हो तो क्रिकेट हो कि फुटबॉल हो जिते खेला जाए से लाइव कमेंटरी करा जाए जमती फॉर एग्जांपल आम कहीपर जिते फुटबॉल खेल हुए से आम कहे कौन जमती अंकित पासेस द बॉल टू राकेश देन राकेश टू श्यामू एंड इट इज अ गोल जमती आम कहले जे अंकित पासेस द बॉल टू राकेश अर्थात अंकित पासेस राकेश राकेश टू श्यामू एंड इट इज द गोल अर्थात ये जो सीधा प्रसारण मतलब जो लाइव कमेंटरी चली से लाइव कमेंटरी को आम कौन रखुचे ना सिंपल प्रेजेंट स्ट्रक्चर दौचे एवं जदि धरा जाए आम कहवा जे मोस्ट ऑफ पिलांकर पसंद हो कि से ना विराट कोहली सपोज विराट कोहली ये बैटिंग करुच्ची आम एग्जांपल आउट नहीं पारे कौन जे विराट बैट्स ए 4 अर्थात विराट कौन कले ना आउ 4 रन प्राप्त कले तो जिते ये लाइव कमेंटरी हो सीरीज ऑफ इवेंट कौन देख आमर जो रथ यात्रा होची किंबा लिंगराजंकर जो आम रथ टणा होची तो से देखो जो मैंने आमर से सब माने
भाष्यकार मान थे से सब कहते कौन जे जगतर नाथ जगन्नाथ बर्तमान धीरे धीरे पहंडी कर आसुंच जो रुक्मिणी रथ आमर भिड़ा होते देखिए से कहते जे भक्त मान को दर्शन देवा लगी बर्तमान महाप्रभु लिंगराज धीरे धीरे सभा मध्यम को आसुंच तो सी सीधा प्रसारण हो ये लाइव कमेंटारी हो ये सबुथ कौन कराए ना सिंपल प्रेजेंट यूज करा जाए थे गॉट इट टू एक्सप्रेस न्यूज़पेपर हेडलाइंस अर्थात जेते बेले कौन सी एक खबर जहाँकि न्यूज़पेपर हेडलाइंस ही थी अर्थात न्यूज़पेपर हेडलाइन रे कौन करा जाए ना सिंपल प्रेजेंट यूज करा जाए धरा जाऊ कौन सी गोटे घटना घटिला जमती कि सपोज आम कहवा जे कौन सी गोटे टेररिस्ट अटैक है तो से टाइम रे आम कौन कहवा जे द PM रिजाइन्स सॉरी द PM रिजाइन्स अर्थात PM को रिजाइन ऑलरेडी सरला किंतु जेहेतु आमको न्यूज़ पेपर हेडलाइंस दबार अच्छी तो न्यूज़ पेपर तो पर दिन आम पाखे मिल ना तो से कौन लिखा जाए द PM रिजाइन्स कि धरा जब आम कहवा मिसेस मुर्मू मिसेस मुर्मू टेक्स ओथ अर्थात मिसेस मुर्मू कौन कले ना शपथ ग्रहण कले तो ये सब हूँ आमर कौन ना न्यूज़ पेपर हेडलाइंस और जो न्यूज़ पेपर हेडलाइंस आमको कौन करा ना न्यूज़ पेपर हेडलाइंस बनाया पड़े से आमको सिंपल प्रेजेंट स्ट्रक्चर देवा लगी पड़ी थाए तापर कौन कहला जे टू एक्सप्रेस सिचुएशंस एक्जिस्टेंस किंबा पोजीशन इन द प्रेजेंट अर्थात कौन से गोटे सिचुएशन हो कि को एक्जिस्टेंस हो बा वर्तमान रो गोटे पोजीशन को जिते बेले हमको एक्सप्रेस करार अच्छी सेते बेले मध्य सिंपल प्रेजेंट रो यूज करा जाय थाए जेमिति कि हम गोटे सिचुएशन कहले मन करा जे गोटे को जगह गोटे गोटे बड़ धरणर एक्सीडेंट हैला से जगह आम कौन कहूचे द पैसेंजर्स आर सेफ कौन कहले द पैसेंजर्स आर सेफ अर्थात जिते आम कहूँ एक्सीडेंट है नॉर्मली से मत पचार जदि एक्सीडेंट होता से जगह सिचुएशनटा कौन अच्छी द सिचुएशन कौन द पैसेंजर्स आर सेफ कि सब जगह पैसेंजर माने सुरक्षित अच्छा द पैसेंजर्स आर सेफ ये गला हारी कौन आमर सिचुएशन देन आम जदि कहबा जे जो एक्जिस्टेंस हो आउ पोजीशन इन द प्रेजेंट जमती कि आम कहबा द टीवी इज ऑन अर्थात टीवी ऑन अच्छी बट लाइट इज ऑफ बट लाइट इज ऑफ मतलब टीवी तो ऑन अच्छी किंतु लाइन ही ना ये बर्तमान कौन हो ना पोजीशन इन द प्रेजेंट आउ यदि कहबा जे एक्जिस्टेंस रो कथा सपोज आम कहले लॉर्ड कृष्णा इज एन आइडियल पर्सनालिटी अर्थात लॉर्ड कृष्ण हेले कौन ना ये लॉर्ड कृष्णा इज अर्थात लॉर्ड कृष्णा इज एन आइडियल पर्सनालिटी अर्थात लॉर्ड कृष्ण होउछंती कौन ना जड़े आदर्श व्यक्तित्व आदर्श चरित्र तो ये देखो आमर जो कहला जी सिचुएशंस कहला कि एक्जिस्टेंस कहला कि ना पोजीशन इन द प्रेजेंट कहला तो ये जगह मध्य हमको सिंपल प्रेजेंट रो यूज करने को ही पड़ी थाए ओके टू एक्सप्रेस ड्रामाटिक नरेशन अर्थात ड्रामाटिक नरेशन अर्थात जिते आमको कौन से एक नाटकीय ढंग से वर्णना करार अच्छी से ऐतिहासिक घटना हो कि अन्य किसी हो जिते आम ड्रामाटिक वे रे व्याख्या करुचे सेते सिंपल प्रेजेंट यूज करवा जमती कि मनकर आम कहले जिते राणा प्रताप हूँ बा कौन सी गोटे हीरो जाकि गोटे हिरोइन की सेव करुथिबो तो फॉर एग्जांपल आम कहि जमिति राणा प्रताप draws his sword and attacks
कौन कहले ना राणा प्रताप ड्रॉज हिज स्वॉर्ड एंड अटैक्स। तो ए जगह आम कौन कले ना सिंपल प्रेजेंट यूज कले। फॉर एग्जांपल आम जमती कहबा द हीरो गोज क्लोज टू द हीरोइन एंड सेव्स हर। कौन कहला जे द हीरो गोज क्लोज टू द हीरोइन एंड सेव्स हर, अर्थात हीरो गोज क्लोज अर्थात निकटतर गला कहार हीरोइन रो एवं हीरोइन को उद्धार करे। आम जमी कहूँ वर्णना कला बेले जे राणा प्रताप खड़ग बाहर करती एवं एक जोरदार प्रहार करती जमती तापर एत बड़े भिलान नहीं जाऊ हीरोइन की हीरो बस हीरो कौन कला ना मतलब दौड़ी दौड़ी गला एवं हीरोइन रो बहुत क्लोज जाकि पहुँची गला तापर कौन कला तापर जाकि हीरो हीरोइन को सेव कला। अर्थात ये जो आम ड्रामाटिक नरेशन होची से टाइम रे मध्य सिंपल प्रेजेंट रो यूज करा जाउची। देन आउ गोटे कथा कहला कौन ना जिते बड़े आमको इंपारेटिव सेंटेंस बनाया पड़ो। इंपारेटिव सेंटेंस बनैला बेले मध्य हमको सिंपल प्रेजेंट रे यूज करा जीवो कहीं ना जिते आम इंपारेटिव सेंटेंस कथा कहूचे तो इंपारेटिव सेंटेंस कौन ना ऑर्डर हो रिक्वेस्ट हो कमांड हो चाहे सजेशन हो गोटे एडवाइस हो क्या को ब्लेसिंग्स करुचे क्या गोटे कर्स दौचे तो ये सब जाक सेंटेंस कौन ये सब जाऊँगी इंपारेटिव सेंटेंस रे। तो इंपारेटिव सेंटेंस रो स्टार्ट कौन हुए ना इंपारेटिव सेंटेंस रो स्टार्ट हुए कौन ना भर्ब रू क्या समस्त जानी जे जो इंपारेटिव सेंटेंस रोचे तो इंपारेटिव सेंटेंस रो जे सब्जेक्ट यानी कि यू सी सब बड़े कौन ना लुकायित अवस्था रहे। तेणु जेहेतु इंपारेटिव सेंटेंस रो आरंभटा भर्ब रू ही होता है तो इंपारेटिव सेंटेंसटा कौन लिखा जाए ना सिंपल प्रेजेंट रे। जमती कि आम कहबा जे ओबे द ट्रैफिक रूल ओबे द ट्रैफिक रूल्स अर्थात ये स्टार्ट है कौन ओबे रू अर्थात ट्रैफिक रूल को सब बेले फॉलो करवा उचित। जमती कहले रेस्पेक्ट योर पेरेंट्स अर्थात पेरेंट्स को सब बड़े सम्मान देवा उचित। तो ये जो 11 नंबर पॉइंट आम कहले तो ये पॉइंटा कौन ना इंपारेटिव सेंटेंस पाइका IMPERATIVE अर्थात टू एक्सप्रेस द इंपारेटिव सेंटेंस अर्थात इंपारेटिव सेंटेंस को कौन करा जाए ना सिंपल प्रेजेंट रे मध्य रिप्रेजेंट करा जाय थाए। ये दुईटा जाक पॉइंट बुझीला जे टू एक्सप्रेस हैबिचुअल एक्शंस अर्थात जो गुड़ाक आमर सब हैबिचुअल एक्शन से हैबिचुअल एक्शन को रिप्रेजेंट करने आम कौन करचे ना सिंपल प्रेजेंट यूज करचे जमती कि इन दिस एडवर्ब्स ऑफ फ्रिक्वेंसी अर्थात एडवर्ब ऑफ फ्रिक्वेंसी कौन जमती कि आम कहले ऑलवेज हो ऑफन हो देन समटाइम्स हो नेवर हो सेल्डम जनरली रेगुलरली यूजुअली रेयरली नॉर्मली ये सब एडवर्ब ऑफ फ्रिक्वेंसी यूज करा जाए कौन ना टू एक्सप्रेस द हैबिचुअल एक्शंस अर्थात जो आम सब हैबिचुअल एक्शंस से कौन करा जाए ना ये जो एडवर्ब ऑफ फ्रिक्वेंसी यूज करा जाए ये सब फॉर एग्जांपल जमती आम कहबा जे ही ऑलवेज कम्स हियर तो ही ऑलवेज कम्स हियर देखो ऑलवेज थिला हमर एटी तो ही ऑलवेज कम्स हियर देन कहि जाए कौन जी सी रेयरली टेल्स ए लाई अर्थात सी जनरली से मिछ कथा कहे से रेयरली टेल्स ए लाई मतलब से ऑलमोस्ट मिछ कथा कहे ही ना तो ये आम जो कहले आम हैबिचुअल एक्शन इथिपाई कौन करा जाए ना ये सब जिन को आम हैबिचुअल एक्शन को सिंपल प्रेजेंट रे यूज करा जाए थाए। ओके देखो तापर कौन कहला जे सिंपल प्रेजेंट टेंस रो व्यवहारटा प्रेजेंट कंटिन्यूअस पाई मध्य बेले बेले करा जाई थाए कहीं ना किछि भर्ब अछंती किछि स्पेशल भर्ब अछंती किछि स्पेशल भर्ब अछंती जो मानकर व्यवहारटा नॉर्मली कौन ना प्रेजेंट कंटिन्यूअस रे करा जाई न थाए तेणु किछि खास केस थाए बा किछि खास भर्ब मानकर व्यवहारटा
जेहेतु प्रेजेंट प्रोग्रेसिव रे करा जाई न थाए तेणु से सिंपल प्रेजेंट रे आमको रिप्रेजेंट करा लगी पड़ी थाए जेमती गोटे आम कहले वर्ब्स ऑफ थिंकिंग अर्थ जिते आम चिंता करिया कथा आसीबो चाहे से थिंक हो सपोज हो अंडरस्टैंड हो एग्री नो बिलीव इमेजिन हो माइंड हो रिमेम्बर हो तो देखिबो ई हिला कोन ना वर्ब्स ऑफ थिंकिंग देखो गोटे जमी आम नॉर्मल गोटे जिनस होची अंडरस्टैंड केते बेल धरा जाओ तुम गोटे किए कौन कहूची तुम से जिनस को बुझुच तो से आम कहे ओ आई एम अंडरस्टैंडिंग ना 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 सेमती कह जाए कौन कहे ओ आई अंडरस्टैंड अर्थात मु बुझुची तार से जिन मो सागर बर्तमान हो स्टिल देन जेहेतु या आम प्रेजेंट प्रोग्रेसिव रे यूज करि परिबा नाही तेणु कौन करा जाए ना को सिंपल प्रेजेंट रे ओ आई अंडरस्टैंड एमती करा जाए बाकी रहा कौन ना वर्ब्स ऑफ परसेप्शन परसेप्शन कौन ना जिते आमर इंद्रिय आदि काम कर जमीक आम हियर शुणुचे नोटिस करुचे कि देखुचे कौन जिन आग्रहण कले देन रिकॉग्नाइज तो ये हूँ कौन ना वर्ब्स ऑफ परसेप्शन अर्थात ये सब इंद्रिय मान काम जमीका बेले बेले आम गोटे जिन को देखुचे ओ आई सी ना कि आई एम सीइंग कहीं जनरली सेमती प्रोग्रेसिव करा जाए नहीं देन कौन आसला ना वर्ब्स ऑफ पोजेशन अर्थात जो वर्ब गुड़ाक निजर अधिकार को सब्यस्त करेंगे जमती बिलोंग्स हो चाहे कंटेन हो ओन हो कि पजेस हो तो ये सब कौन करते ना पजेशन को शो करती देन आसला कौन ना वर्ब्स ऑफ अपियरिंग दृश्यमान हवा जमीती अपियर हो लुक हो सीम हो ये सब जिन वर्ब गुड़ाक है कौन ना वर्ब्स ऑफ अपियरिंग एंड लास्ट कौन कहला जे वर्ब्स ऑफ इमोशन अर्थात जो जगह आम इमोशन वगैरह आसे जमीक आम डिजायर हो फील हो हेट हो होप हो लव रिफ्यूज वांट विश लाइक प्रिफर तो ये सब है कौन ना वर्ब्स ऑफ इमोशन अर्थात ए सब कौन ना इमोशन को आम शो कर देख जिते ये जो वर्ब गुड़ाक आम देखिले एमानकर व्यवहार मुख्यतः प्रेजेंट प्रोग्रेसिव रे हेई न थाए जदि भी इन केस केतेबेले प्रेजेंट प्रोग्रेसिव रे एमानकर व्यवहार देखा जाए तो सेतेबेले देखिबो इमानकर जोटा एक्चुअल मीनिंग से सही अर्थ आसुनथिबो निहाती भाव से अर्थ रे किछ ना किछ टिके परिवर्तन थिबो एवं कौन हुए ना आउ जदि गोटे कहवा पॉइंट जोटा कि आम सिंपल प्रेजेंट रे कहूचे तो देखो पोजेशन शो करिया पई मध्य कौन हुए ना सिंपल प्रेजेंट व्यवहार करा जाय थाए जोठे कि आम निजर मालिकाना सब्यस्त करुचे सपोज जमी आम कहले जे आई हाव अ कार तार ये जो हाव रो आम व्यवहार करिचे ये भी से सिंपल प्रेजेंट रे ही अछि एवं ये कार ऊपर अधिकार मोर ही सब्यस्त करुचे देन जदि आम कहिबा जे सी बिलोंग्स to a well-to-do family जदि आम कहे जे सी बिलोंग्स टू ए वेल टू डू फैमिली अर्थात सी गोटे भल घर को मतलब अच्छा खासा फैमिली जोटा आम कहे से घर को बिलोंग करती तो ये जगह सी इज बिलोंगिंग नहीं सी बिलोंग्स टू आम करुचे तो ये सब थिला सिंपल प्रेजेंट रो यूज को जगह मानकर होता है एमती किसी एक्सक्लामेटरी सेंटेंस अच्छी जो सेंटेंस की बेसिकली हियर आउ देयर रे स्टार्ट होता है तेणु हियर आउ देयर रे जो एक्सक्लामेटरी सेंटेंस स्टार्ट हुए ताकू मध्य आम सिंपल प्रेजेंट रे रिप्रेजेंट करूँ फॉर एग्जांपल आम जमती बेले बेले कहूचे जे हियर कम्स राजू जार आम अर्थ कहूचे कौन जे हियर कम्स राजू हे तो राजू आसलानी आउ तो ये जो इमोशन आम देखुचे तो ये जगह कौन करा जाए ना सिंपल प्रेजेंट यूज करा जाए देन जदि आम बेले बेले कौन जमी धर स्कूल आम जाऊा स्कूल बेल कथा आम कहवा जे स्कूल पाखापाखि हो जाए हठात स्कूल बेल बाजो दे आर गोस द बेल एट तो स्कूल बेल बाजला मतलब ये एमती भी किसी सेंटेंस थाए जो एक्सक्लामेटरी सेंटेंस बेसिकली कौन हुए ना हियर आउ देयर स्टार्ट हुए तो से सेंटेंस को आम सिंपल प्रेजेंट रे रिप्रेजेंट करि थाउ।